नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, अब देखते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। फर्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, ठीक है, मेंडल्स के जो जेनेटिक इनहेरिटेंस लॉ थे, ठीक है, इनहेरिटेंस के बेस पे जो डिसऑर्डर होते हैं उनके बेस पे जो दिया है वो है फर्स्ट क्या? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स। म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो को, आप देख करके समझ सकते हो कि म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, क्रोमोसोम और जीन्स। तो म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, म्यूटेशन किसमें? एक सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो उसको हम बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये मेंडेलियन ने ही बोला था। इनहेरिटेंस पैटर्न सिमिलर टू प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का जो पैटर्न था, जो प्रिंसिपल था, उसी के बेस पे क्या है? इनहेरिटेंस इसका पैटर्न होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर का। भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में डिसऑर्डर कौन कौन सी डिजीज इसमें होती हैं? फर्स्ट हीमोफीलिया एंड सेकेंड वन सिकल सेल एनीमिया। ओके, अभी इनको बात करेंगे इन डिजीज को वन बाय वन। है हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया किसके एग्जाम्पल है? मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, डिसऑर्डर ये कैसा डिसऑर्डर होता है? एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। अरेंजमेंट ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कैसा होता है? 23 पेयर्स में होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इन क्रोमोसोम में एक सिंगल क्रोमोसोम में या फिर एक से ज़्यादा दो क्रोमोसोम में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, इनके अरेंजमेंट में चेंजेस होते हैं, नंबर्स में चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उनसे जो फिनोटाइप की जो एक्सप्रेस होता है, जो शो होता है, ओके, तो उनको हम वो क्या कहलाती है? डिजीज कहलाती हैं, क्रोमोसोमल डिजीज कहलाती हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहे जाते हैं। ये भी जेनेटिक ही है। ओके, एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फिर से बता दूं कि क्रोमोसोम के नंबर्स में, उनके अरेंजमेंट में, पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं। इन पेयर्स में एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है कभी कभी किसी क्रोमोसोम, किसी एक पेयर में, या फिर किसी एक पेयर से क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, मतलब हट जाता है। उसी से जो फिनोटाइप की जो सिम्टम्स या फिर आप कह सकते हो जो डिसऑर्डर होते हैं, जो डिजीज होती है, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, तो ये दोनों क्या है? टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। वन बाय वन अब फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं। एग्जाम्पल की हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड फिर बाद में बात करेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम को। ओके, नाउ फर्स्ट हियर इज हीमोफीलिया। व्हाट इज हीमोफीलिया? हीमोफीलिया इज अ टाइप ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। हीमोफीलिया, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। हीमोफीलिया जो डिजीज है वो इंग्लैंड की जो क्वीन है एलिजाबेथ, ठीक है, विक्टोरिया, उनकी जो जनरेशन है उनमें ये डिजीज हमें देखने को मिली, हीमोफीलिया डिजीज। हीमोफीलिया डिजीज क्या है? ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर, ब्लड के क्लॉटिंग, ठीक है, क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, जो कि जेनेटिकली है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होती जाएगी? कैरी होती जाएगी। प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। जो ब्लड क्लॉटिंग में हमने 11th क्लास में भी देखा था, 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा, ब्लड क्लॉटिंग को जो प्रोटीन इफेक्ट करता है, जो रिलेटेड होता है प्रोटीन में, कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हमने पढ़ा था, ठीक है, फाइब्रिनोजन। तो प्रोटीन कौन सा? फाइब्रिनोजन इन्वॉल्व जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में, वो क्या हो जाता है? अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होता है, रिसेसिव जीन होता है, वो अफेक्टेड होता है इससे, ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स क्रोमोसोम पे जो रिसेसिव जीन होता है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। हीमोफीलिया डिजीज, जेनेटिक डिजीज। इसको समझने के लिए एक क्रॉस देखते हैं कि कैसे ये इनहेरिटेंस होता है, इसका पैटर्न कैसे इनहेरिटेंस होता है। यहाँ पे एक नॉर्मल मेल है, XY से डिनोट है, और यहाँ पे एक कैरियर फीमेल है, H शो कर रहा है हीमोफीलिया को, एंड दूसरा S उसका पेयर क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखिए
अब इनका क्रॉस होता है तो कैरियर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक्स पे ही क्या है, एच है। अगर इस एक्स पे भी एच होता, मतलब एक्स एच और एक्स एच होता, तो ये क्या होती, अफेक्टेड होती। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक पे है तो दूसरा एक्स क्या है, दूसरा एक्स नॉर्मल है, तो इसलिए क्या है, ये कैरी कर रही है, उस डिजीज को कैरी कर रही है। ठीक है, फीमेल। तो मोस्टली जो फीमेल होते हैं वो कैरियर और अफेक्टेड होते हैं, और जो मेल होते हैं वो फुल्ली अफेक्टेड होते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं, क्रॉस करके देखते हैं। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन एक्स वाई, इधर एक्स एक्स, बट यहाँ पे एक्स हीमोफीलिया का जीन ये भी है। ठीक है, अब क्रॉस होगा तो फर्स्ट एक्स एक्स एच, ठीक है, ये भी कैरियर है क्योंकि एक ही एक्स में क्या है, जीन है, हीमोफीलिया वाला जीन है। अगर ये एक्स इससे क्रॉस करता है तो क्या होता है, एक्स एक्स नॉर्मल, और अगर ये वाई वाला गैमेट इस एक्स से क्रॉस करता है तो क्या होगा, एक्स एच और वाई, ये अफेक्टेड मेल होगा। ठीक है, अगर ये वाई इस एक्स से क्रॉस करता है तो क्या होगा, एक्स वाई, ये क्या होगा, नॉर्मल मेल होगा। ठीक है, एक्स वाई नॉर्मल मेल, तो ये आ गया नॉर्मल आपका मेल, ये आ गया अफेक्टेड मेल। ठीक है, एच जीन को रखा है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम अफेक्टेड अफेक्टेड मेल। ठीक है, और ये आ गई नॉर्मल फीमेल, और ये आ गई फिर से कैरियर फीमेल। ठीक है, ये कैरियर है, इसको हम बोलेंगे कैरियर फीमेल। ओके, तो ये क्या जनरेशन पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में ट्रांसफर हो रही है। ये अफेक्टेड मेल, यहाँ पे हमने मेल नॉर्मल लिया था, अफेक्टेड क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, अगर अफेक्टेड मेल का हम किसी नॉर्मल या फिर आप कह सकते हो किसी कैरियर के साथ में क्रॉस कराते हैं, किसी कैरियर फीमेल के साथ में क्रॉस कराते हैं, तो होगा क्या, देखिए एक्स एच वाई, यह है मेल अफेक्टेड मेल, और यह है आपका कैरियर फीमेल एक्स एच। ठीक है, अब क्रॉस कराएंगे तो पहले गैमेट फॉर्मेशन एक्स एच वाई, यहाँ पे सॉरी एक्स एच। ठीक है, अब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, इसके साथ में क्रॉस कराएंगे तो एक्स एच एक्स नॉर्मल है एक्स, अगर इसके साथ में क्रॉस कराएंगे तो एक्स एच अफेक्टेड नॉर्मल मेल अफेक्टेड मेल आया। ठीक है, तो ये होगी आपकी कैरियर, फिर से फीमेल अफेक्टेड फीमेल, नॉर्मल मैन अफेक्टेड मैन। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस वही जा रहा है। अब क्या बोलते हैं, पेरेंट्स से फीमेल से मदर से सन में, और सन से फिर कहाँ, सन से कहाँ पे जा रहा है, उसके डॉटर में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होते जा रहा है हीमोफीलिया डिसऑर्डर, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डिजीज सिकल सेल एनीमिया की। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्या है, देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर है ये भी। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड डिजीज कौन सी, सिकल सेल एनीमिया। ओके, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन आरबीसीज दैट हेल्प इन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। जीन दैट कोड फॉर हीमोग्लोबिन इज म्यूटेड। जीन होते हैं हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेट हो जाते हैं। म्यूटेशन हम बात कर चुके थे। ठीक है, म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड, हेंस टर्म सिकल सेल एनीमिया। जो आरबीसी हैं वो किस शेप की हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती हैं। ठीक है, सिकल शेप आपने देखा होगा, सिकल क्या होता है, हाशिया। ठीक है, दराती जो काटते, घास वगैरह काटते जिससे, ठीक है, उसको बोलते हैं सिकल। तो उसके शेप की तरह हमारी आरबीसी हो जाती है, जिसकी वजह से हम इस डिजीज को क्या नाम देते हैं, सिकल सेल एनीमिया नाम देते हैं। ओके, देखिए आरबीसी नॉर्मली जो होती है वो इस शेप की होती है, बट अगर जब जीन का वहाँ पे जीन म्यूटेशन हो जाता है, जीन म्यूटेट हो जाते हैं, तो कैसा हो जाता है शेप, इस शेप का हम सिकल शेप का क्या हो जाते हैं, आरबीसी हमें देखने को मिलते हैं बॉडी में। ठीक है, सिकल शेप उसके सेल हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो नॉर्मली जो नॉर्मल कंडीशन होती है HB, मतलब हीमोग्लोबिन
प्रोड्यूस करने के लिए, जो जीन की जो नॉर्मल पैटर्न होता है, ठीक है, तो हम इन जीन को जेनेटिक कोड के थ्रू दिखाते हैं। जेनेटिक कोड क्या है हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे अभी, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है, ठीक है। ये प्रोसेस भी हम नेक्स्ट चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उस चैप्टर में डिटेल बात करेंगे। तो जो नॉर्मल पैटर्न होता है जीन का वो क्या होता है, GGA CTC डीएनए में, और जो एमआरएनए फॉर्म होगा इसका वो क्या होगा, CCU इससे, इस जीन से, और यहाँ से GAG और इससे GAG, ठीक है। अब जो एमिनो एसिड जो प्रोटीन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, प्रोलीन और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और यही पैटर्न हीमोग्लोबिन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, नॉर्मली कंडीशन में। बट अगर यहाँ पे डीएनए के सीक्वेंस में जीन म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन कौन से पैटर्न में होता है वो देखते हैं। डीएनए में GGA नॉर्मल रहता है, C यहाँ पे CTC था, बट यहाँ पे T में थायमिन की जगह पे एडेनिन हो जाता है, एड CAC, ठीक है, और ये भी नॉर्मल रहता है CTC। अब जिसका एमआरएनए बनता है, जो वन स्ट्रैंड एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए जो बनता है, इसका तो नॉर्मल बनता है CCU, बट इसका C और A की जगह पे U, यूरासिल, ठीक है, तो क्योंकि एमआरएनए में क्या हो जाता है, यूरासिल हो जाता है, थायमिन वहाँ पे एब्सेंट होता है। क्यों होता है हम नेक्स्ट उसमें ही बात करेंगे। C की जगह पे G, ठीक है। सिर्फ इस चेंज की वजह से, एक जीन के चेंज की वजह से, एक नाइट्रोजन बेसिस की चेंज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोटीन जो एमिनो एसिड बनता था ग्लूटामिक एसिड, वो फॉर्म नहीं होता है। ये क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे वेलाइन फॉर्म होता है, ठीक है। जो ये जीन किसको डिनोट कर रहा है, वेलाइन को डिनोट कर रहा है, एमिनो एसिड को डिनोट कर रहा है। तो जिसकी वजह से जो हमारे जो सेल होते हैं, आरबीसी जो सेल होते हैं, वो किसके शेप के हो जाते हैं, सिकल सेल शेप के हो जाते हैं, ठीक है। ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल लिंक्ड मतलब फर्स्ट टू 22 क्रोमोसोम तक के जो क्रोमोसोम है उनसे रिलेटेड है। ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग ओनली बोथ पेरेंट्स आर कैरियर। कब ट्रांसमिटेड होगा, ऑफस्प्रिंग में जब दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, कैरियर होंगे, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में जब दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, कैरियर होंगे, तब ये ट्रांसमिटेड होगा ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। किसी भी क्रॉस में उनके जो बच्चे होते हैं ऑफस्प्रिंग, उनमें ट्रांसफर कब होता है, जब दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, कैरियर होंगे, मतलब दोनों एक्स मेल और फीमेल एक्स वाला ये जीन रखेंगे, ठीक है। उनमें जब ये म्यूटेशन होगा तब, ठीक है। तो ये था सिकल सेल एनीमिया। नाउ नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के जो डिजीज होते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम बात कर चुके हैं। डिजीज की बात करें, डाउन सिंड्रोम। फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, नेम्ड आफ्टर लैंगडन डाउन, हु फर्स्ट डिस्क्राइब इट इन 1866, ठीक है। जिन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था वो कौन थे, लैंगडन सिंड्रोम, ठीक है। लैंगडन सिंड्रोम डाउन थे, जॉन लैंगडन डाउन, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था इस डिजीज को, डाउन सिंड्रोम को, कब, 1866 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। ओके, कॉज, कैसे ये कॉज होता है डाउन सिंड्रोम, कैसे ये डिजीज किसी भी ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बीइंग में, इंडिविजुअल में कैसे डिजीज होती है। देखिए, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 46 से कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, क्रोमोसोम नंबर 21 ये पेयर है, ठीक है। इसमें एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है, पेयर नहीं, सिर्फ एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, 21 क्रोमोसोम पे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टर्म एज ट्राइसोमी 21, ठीक है। किसको, डाउन सिंड्रोम को किसकी वजह से होता है, क्रोमोसोम के 21 नंबर क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम और ऐड होने की वजह से, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम इन नंबर ऑफ 21 क्रोमोसोम, ओके, जिसकी वजह से हमने क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21 नाम देते हैं डाउन सिंड्रोम को। ओके, सिम्टम्स देखते हैं किसी भी किसी भी ऑफस्प्रिंग में कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि इसको जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो डाउन सिंड्रोम है। ओके, सिम्टम्स, शॉर्ट हाइट, ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग की हाइट शॉर्ट होगी, बिग रिंकल टंग, ठीक है, टंग जो होगी, जीभ जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी और रिंकल्ड होगी, थोड़ा सा मुरझाई हुई टाइप की होगी, ठीक है। फ्लैटेंड नोज, जो नोज है वो फ्लैटेंड होगी, एंड पार्शियली ओपन माउथ, ठीक है, जो ओपन होगा वो ऑल टाइम क्या रहेगा, थोड़ा खुला हुआ रहेगा। ब्रॉड
प्लाम विथ क्रीज, ठीक है, जो हथेली है वो क्या होगी, चौड़ी होगी, क्रीज के साथ में मतलब लाइनिंग के साथ में, ठीक है, चौड़ी होगी। फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन सीन, ठीक है, जो फिजिकल और मेंटल जो रिटार्डेशन है, मतलब जो उसको फिजिकली काम करने में जो भी बाधाएं आती है, ठीक है, और मेंटली जो सोचने में, थिंकिंग करने में, ठीक है, वो रिटार्डेशन उसमें देखने को मिलेगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, थायराइड डिजीज एंड मेंटल इलनेस, ठीक है, तो इंक्रीज क्या होगा उसमें, रिस्क है, चांसेस हैं किसके लिए, हार्ट डिजीज के लिए और मेंटल डिजीज के लिए एंड थायराइड और मेंटल इलनेस के लिए। ओके, तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो हमें देखने को मिलेंगे डाउन सिंड्रोम ऑफस्प्रिंग में, जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, कौन सा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, किसकी वजह से होता है, चेंजिंग या फिर आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ अ क्रोमोजोम इन क्रोमोजोम नंबर 21। ओके, ट्राइसोमी 21 बोलते हैं डाउन सिंड्रोम को। ओके।